स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किंग ऑफ नॉलेज में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 मॉडल प्रश्न पत्र। सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। इसमें आपको मिलेगा 2.5 घंटे का। पूर्णांक होंगे 80। इसी पैटर्न पर आपका पेपर होने वाला है जो सेम टू सेम आएगा। इससे पहले मैं इंग्लिश, हिंदी व मैथ्स का मॉडल प्रश्न पत्र अपलोड कर चुका हूं, जो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता आपका पेपर आया था। आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। और इसी आज जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं वो बिल्कुल समान आएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कोष्ठक में लिखिए। ये 15 भाग दिए हुए हैं, एक एक नंबर के हैं जो आपको हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1817 में स्कॉटलैंड में अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी थी? इसमें होगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन से, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के भाग 2 में लिखा है, 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था? तो इसमें भी आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा से, वर्ली विद्रोह। अब चलते हैं भाग 3 में। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इसमें आपका सेकंड वाला ऑप्शन दिया ना, नरेंद्र नाथ दत्त, ये करेक्ट आंसर होगा। भाग 4 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन, तो इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन कैंसर उपचार की औषधियाँ, ये मानव निर्मित है, ये करेक्ट आंसर होगा। भाग 5 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, समय, जैव पदार्थ और स्थलीकरण, ये तो हैं और इसका करेक्ट आंसर होगा से, मृदा का गठन। थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब भाग 6 का देखते हैं क्या है। भाग 6 में लिखा है, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है। तो इसमें आपका थर्ड वाला ऑप्शन ब्राजील करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 7 में लिखा है, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है। तो इसमें भी थर्ड वाला ऑप्शन से, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा से, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं भाग नंबर 8 में। भाग नंबर 8 में लिखा है, प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे? तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 9 में लिखा है, संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है? तो इसमें आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन ए, जो गरीब है, ये करेक्ट होगा। भाग 10 में लिखा है, अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह रहते हैं? क्या लिखा है भाग 10 में? अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह रहते हैं? तो इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 60 से ज़्यादा, यानी ये बास्ट होते हैं, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। भाग 11 में है, निम्न में से हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। अब भाग 12, क्वेश्चन नंबर 1 का भाग 12 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 13 में है, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन से, मरुस्थल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। भाग 14 में है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का प्रमुख मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें भी से, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट भाग 15, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? तो इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 73वें संविधान संशोधन में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें है, असम के आदिवासी में काम करने के लिए जाने लगे। 2 ऑप्शन दिए हैं, कोयला खदानों में, चाय बगानों में। तो इसका करेक्ट होगा चाय बगानों में। भाग 2 में है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार के हाथ में सौंप दिए। तो इसमें होगा ब्रिटिश साम्राज्य करेक्ट होगा। भाग 3 में लिखा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। तो इसमें आगे देखो लिखा है देश और राज्य, और आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार इसमें राज्य भरा जाएगा।
राज्य करेक्ट आंसर होगा। भाग 4 में है घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून से लागू होता है, तो 2006 से लागू होता है। इसमें 2006 से करेक्ट आंसर होगा। अगला भाग नंबर 5, सतत विकास लक्ष्य में लक्ष्यों का चयन किया गया, तो इसमें ये 17 भरा जाएगा। 17 लक्ष्यों का चयन किया गया। अगला क्वेश्चन, हड़ौती के प्रमुख मंदिरों में से कमलेश्वर महादेव का मंदिर में स्थित है, तो इसमें आपका बूंदी भरा जाएगा। बूंदी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, कम वर्षा वाले प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां एवं गुलम उगते हैं, तो इसमें शुष्क भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर अब्रक और जिप्सम खनिजों के उदाहरण हैं, तो इसमें आपका अधात्विक भरा जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही का और गलत पर कई क्रॉस का निशान लगाइए। 7 नंबर का प्रश्न है और साथ ही इसमें भाग दिए हुए हैं। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया था। ये बिल्कुल आपका करेक्ट का निशान इसमें लगाना है। नंबर 2, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। ये गलत है, इसमें आपको गलत का निशान लगाना है। भाग 3 में लिखा है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं, तो इसमें आपका करेक्ट वाला निशान ही भरे जाएगा। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं, ये भी करेक्ट होगा। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त होता है, ये भी करेक्ट भरा जाएगा। अगला है, भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह है, ये भी करेक्ट भरा जाएगा। अगला, कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशल सिंह चंपावत द्वारा किया गया, ये भी करेक्ट है। नहीं, कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशल सिंह चंपावत द्वारा किया गया, ये आपका क्रॉस का निशान आएगा, गलत है। अगला क्वेश्चन, स्तंभ ए को स्तंभ ब से सुमेलित कीजिए। तो प्रश्न नंबर पहला लिखा है, राजा राम मोहन राय, इसको आप थर्ड वाले से मिला देना, ब्रह्मो समाज। क्वेश्चन नंबर 2 में है, विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक, इसको आप 5 नंबर से मिला देना, चट्टान। क्या लिखा है 5 में, चिल्ली। नंबर 3 में है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, तो नंबर 3 में इसको दूसरे भाग से मिला देना, उदयपुर से। नंबर 4 में है, मृदा अपरदन को रोकना, तो इसको 4 से ही मिला देना, चट्टान और बांध। और 5वां भाग है, खाटू श्याम जी का मंदिर, तो इसको आपको प्रथम से मिला देना है, सीकर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसको पहली बार नियुक्त किया था, तो इसमें होगा जेम्स रेनेल। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1819 में 1819 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर कौन था, तो इसमें होगा आपका करेक्ट आंसर थॉमस मुनरो। आप मुनरो भी लिख सकते हैं और थॉमस मुनरो पूरा नाम भी। क्वेश्चन नंबर 7 में है, प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जल संग्रहण के कोई 2 उपाय लिखिए, तो ये जो भूमिगत टांका बनाकर पुराने कुओं का पुनः उपयोग कर, इस तरह आप इसका लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा संसद की भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे, कोई 3 कारण लिखिए। हमें 3 कारण बताने हैं, तो ये पहला कारण होगा, नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक छूट देने से मना कर दिया था। कारण नंबर 2 होगा, उन्होंने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए नजरानों की मांग की। और कानून नंबर 3 था, उन्होंने कंपनी को सिक्का डालने का अधिकार देने से मना कर दिया था तथा किलाबंदी का विस्तार करने से रोक दिया। ये हो जाएगा आपके 3 कारण।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में लिखा है 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियों किस तरह बदली। कोई 3 नीतियाँ लिखिए। इसमें भी हमें 3 नीतियाँ लिखनी है। तो इसमें हम लिखेंगे शासकों को उनके क्षेत्र पर शासन करने के अधिकार को सुनिश्चित किया गया। 2 में लिखना है उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र को गोद लेने की प्रथा को मंजूरी दी गई। और तीसरा है सेना में गोरखा, सिख एवं पठानों के अनुपात को बढ़ाया गया। ये हो जाएगा आपके 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12, संसाधन क्या है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वही संसाधन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में लिखा है बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर नामांकन कीजिए। तो अभी मैं इसका आपको चित्र दिखा देता हूँ। ये चित्र है, इस तरह से कुछ बना हुआ है, बीच में गैस टैंक लिखा है, एक साइड मृदा खाद ये नामांकित कर देना। ये निकास वाली नली है, इधर कंदर्प लिखा हुआ है। ये चित्र आपका इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो भाई सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार से आशय है सभी वैश्विक नागरिक जिसकी आयु कितनी हो 18 वर्ष, सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में जाते हैं। न्यायपालिका की भूमिका क्या भूमिका है। तो न्यायपालिका की भूमिका है विवादों का निपटारा करना, न्यायिक समीक्षा करना, कानून की रक्षा करना तथा मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित करना। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है राजस्थान के मानचित्र में निम्न सूती वस्त्र के उद्योगों को स्थलों को दर्शाइए। तो देखिए इसमें हमें भीलवाड़ा, जयपुर और ब्यावर ये अजमेर ज़िले में पड़ता है। इसको आप इस नक्शे में अच्छी तरह से देखकर समझ लेना। ये जयपुर यहाँ है, भीलवाड़ा है और अजमेर के अंदर ये हो जाएगा आपका ब्यावर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है साइबर सुरक्षा के उपाय बताइए। साइबर सुरक्षा यानी हमें मोबाइल से संबंधित जो डाटा होती है, डाटा चोरी, उससे बताते हैं साइबर सुरक्षा कभी भी फ्री रिवार्ड्स देने वाले किसी प्रकार के संदेशों पर विश्वास ना करें। ऐसे मैसेज आपको लुभाने और आपका पैसा चुराने के लिए किया जाता है। इसी तरह आपको जो ऐप्स हैं बहुत सारे आते हैं मोबाइल में, उसको समझने के बाद भी डाउनलोड करना, और भी कई कारण हैं जो आप लिख देना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया। अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ये गांधी जी वाला कर देना। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि उनके विचार में नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का वह बुनियादी हिस्सा होता है। इसे अमीर और गरीब समान मात्रा में प्रयोग करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन थोड़े बड़े दिए हुए हैं जिनका आंसर निबंधात्मक है। जो क्वेश्चन नंबर 19 में है विश्व में की जाने वाली कृषि को किन किन आधार पर निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में वर्गीकृत किया गया है। अथवा में लिखा है भारत के किसी कृषि फार्म की गतिविधियों का वर्णन करो। तो इसको आप पाठ्य पुस्तक से अच्छी तरह से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 में है भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में कोई 2 मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से लिखिए। तो ये मौलिक अधिकारों के बारे में आपको 2 के बारे में लिखना है। अथवा में लिखा है निरंकुशता क्या है, संविधान में इसका क्या हल होना चाहिए। ये पाठ्य पुस्तक से अच्छी तरह से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21 है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। अथवा में लिखा है चतुर्थ चरण में वृद्ध राजस्थान में सम्मिलित रियासतों का नाम बताइए। ये पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, जो आप अच्छी तरह से याद कर लेना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स। इसी पैटर्न पर पेपर आपका आएगा। थैंक यू अगेन।